वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम लीनियर रेसेस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं सेशन 1 में और थोड़ा बहुत बेसिक्स किया हुआ है। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो मैं ऊपर पिन कर दूंगा, आप उस पर जाके फर्स्ट सेशन देख सकते हो, उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे कि हेड स्टार्ट होगा किसी क्वेश्चन में कि 2 पार्टिसिपेंट हैं, 2 में से एक को कुछ स्टार्ट मिल रहा है, या फिर डेड हीट में कोई रेस खत्म हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है, या फिर 2 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर्स में एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले शॉर्ट में 1-2 कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझ लेते हैं। ठीक है, जब भी किसी क्वेश्चन में मैंशन हो कि हेड स्टार्ट की बात की जा रही हो, हेड स्टार्ट दिया या स्टार्ट दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ। देखो, जब भी 2 पार्टिसिपेंट होंगे हमारे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टिसिपेंट की स्पीड इक्वल नहीं होगी। एक थोड़ा फास्ट होगा, दूसरा स्लो होगा, यानी कि एक थोड़ा ज़्यादा तेज दौड़ रहा होगा और एक थोड़ा उससे धीमा होगा। तो जो धीमा दौड़ने वाला बंदा है उसको बराबरी का एहसास दिलाने के लिए कई बार क्या होता है कि रेस में जो फास्ट वाला बंदा है वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ तो मैं तुमको थोड़ा सा एडवांटेज दे देता हूँ कि अगर रेस 1 किलोमीटर की है तो तुम पहले 100 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, तुम 100 मीटर आगे से दौड़ना शुरू कर लो और मैं स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू करूँगा और फिर देखते हैं कौन जीतता है। चैलेंज ऐसा हो गया उसके लिए कि चलो तुम स्लो हो तो तुमको एडवांटेज मिल गया। तो ऐसी सिचुएशंस को हम कहते हैं कि हेड स्टार्ट दिया या स्टार्ट दिया। अब ये स्टार्ट जो है हमारा, ये 2 तरह का हो सकता है। ठीक है, हेड स्टार्ट भी कह सकते हैं इसको या फिर स्टार्ट भी कह सकते हैं। ये 2 टाइप का हो सकता है। ठीक है, पहला हो सकता है टाइप हमारा ये जो हेड स्टार्ट दिया हो ये स्टार्ट बाय टाइम हो। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट बाय टाइम ऐसे हुआ कि लेट अस से हमारी एक 1200 मीटर्स की रेस है और 2 पर्सन दौड़ रहे हैं, ए और बी। ए की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। तो बी जाहिर सी बात है ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, तो बी को टाइम कितना लगेगा, बी को टाइम लगेगा 1200 मीटर्स की टोटल रेस है डिवाइडेड बाई 40, यानी कि 30 सेकेंड्स में बी पूरी रेस कंप्लीट कर लेगा। और अगर हम ए की बात करें तो ए को टाइम लगेगा 1200 बाई 30, यानी कि 40 सेकेंड्स में वो रेस कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो अब बी ये कह सकता है कि मैं तो देखो 30 सेकंड में पहुंच जाऊंगा, यानी कि मैं तुमसे तेज दौड़ रहा हूं, तो एक काम करो ए, पहले तुम 5 सेकंड दौड़ लो, उसके बाद में मैं दौड़ना शुरू करूंगा। ये कह सकता है बी ए से कि पहले तुम 5 सेकंड दौड़ लो। अब ये जो स्टार्ट है ये स्टार्ट है टाइम से, क्योंकि पहले 5 सेकंड ए दौड़ेगा, उसके बाद में बी दौड़ना शुरू करेगा। क्लियर है, तो हमें पता है कि ए को टोटल 40 सेकंड्स लगने वाले हैं रेस कंप्लीट करने में। अब पहले जब वो 5 सेकंड दौड़ लिया है ए, भाई टोटल 40 सेकंड्स लगते हैं, 5 सेकंड तो दौड़ लिया उसने, इसके बाद में बी दौड़ना शुरू करेगा 5 सेकंड के बाद में। लेकिन बी को कितना समय लगने वाला है, 30 सेकंड्स का। तो बी जब 30 सेकंड दौड़ चुका होगा तब तक ए ने कितना दौड़ा होगा, 5 + 30 यानी 35 सेकंड्स ए दौड़ चुका होगा, है कि नहीं। लेकिन टोटल 40 सेकंड्स में ए पूरी रेस कंप्लीट कर पाता, यानी कि अभी भी 5 सेकंड रह गए हैं जो कि ए को दौड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रेस कंप्लीट कर पाएगा, जबकि बी ऑलरेडी अपनी रेस कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, ये टाइम का इंडिकेशन दिया है हमने। तो क्या हम कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बी फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, कि बी बीट्स ए बाई 5 सेकेंड्स, क्योंकि अभी भी ए को 5 सेकेंड और लगेंगे इस रेस को कंप्लीट करने में, जबकि उसको 5 सेकेंड का स्टार्ट मिला है। ठीक है, स्टार्ट बाई 5 सेकेंड्स मिला है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी 5 सेकेंड से हार गया ये। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है कि बी ने कहा ए से कि चलो तुम 5 सेकंड में हार रहे हो, तो चलो तुमको 10 सेकंड का स्टार्ट दे दिया। अब यहां पे क्या हुआ कि 10 सेकंड का स्टार्ट मिल गया है ए को। ठीक है, अब क्या होगा कि ए 10 सेकंड तक दौड़ेगा, उसके बाद में बी दौड़ना स्टार्ट करेगा, और हमें पता है कि बी 30 सेकंड्स में रेस को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, और ए को टोटल 40 लगने वाले हैं, 10 + 30, यानी कि अब जब बी एंड पॉइंट पे पहुंचेगा, बी 30 सेकंड्स दौड़ा है। ठीक है, बी ने यहां से दौड़ना शुरू किया है, जबकि ए ने स्टार्ट से ही शुरू कर दिया था। तो एंड पॉइंट पे बी 30 सेकंड से पहुंच गया है और ए 10 + 30 सेकंड्स यानी कि 40 सेकंड्स में एंड पॉइंट पे पहुंच गया है। इजंट इट सो। ठीक है, ये हम टाइम लाइन दिखा रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरा रेस नहीं है, टाइम लाइन है। ठीक है, तो 40 सेकंड्स
ए दौड़ा है जबकि बी सिर्फ 30 सेकेंड्स दौड़ा है, लेकिन दोनों के दोनों एक साथ एंड पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है डेड हीट। ठीक है, यानी कि दोनों ने बराबरी पे रेस खत्म की, बराबर पे रेस खत्म की। ठीक है, इसको कहते हैं डेड हीट। एक्चुअल में पहले होता क्या था, जैसे हम वार्म अप मैचेस कहते हैं ना, कि मेन मैच से पहले वार्म अप मैचेस किए जाते हैं। वार्म अप किस लिए? ठीक है, ताकि मेन जो मैच है उसमें अपना एक अलग इंटेंसिटी होगा। ठीक है, सिमिलरली पहले जब घोड़ों को दौड़ाते थे तो वहां पे घोड़ों की जो घुड़दौड़ कराई जाती थी उसको हीट कहा जाता था। ठीक है, उस तरह के क्वालिफाइंग मैचेस को हीट कहा जाता था, और उसमें ये डिसाइड किया जाता था कि कौन सा घोड़ा तेज दौड़ता है, कौन सा घोड़ा धीरे दौड़ता है। और मान लो एक रेस ऐसा हुआ जिसमें जो टॉप के दो घोड़े हैं, ठीक है, जिनके बीच में डिसाइड होना था, और वो दोनों के दोनों बराबरी पे उन्होंने खत्म किया। और ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि आप एग्जैक्टली फोटो फिनिश को देख पाओ, तो माना जाता था कि ये हीट डेड हीट हो गई, यानी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, पता नहीं चल पाया कि कौन सबसे तेज घोड़ा था, इसलिए जो टर्म आया है डेड हीट। ठीक है, डेड हीट का मतलब ऐसा हुआ हमारे लिए कि जब रेस बराबरी पे खत्म हो, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकले, वो डेड हीट है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये दो सिनेरियोज भी हमने देख लिए। ठीक है, इसके बाद में सेकंड सिनेरियो हमारा हो सकता है कि जहां पे कि स्टार्ट हमें डिस्टेंस से दिया जाए। ओके, जब स्टार्ट हमको डिस्टेंस से दिया जाए, अभी भी वही सेम है, ए और बी को ही दौड़ाना है, लेकिन इस बार क्या है, क्योंकि हमें पता है कि ए की स्पीड है 30 और बी की है 40। ठीक है, तो ऑलरेडी बी ने कह दिया कि 1200 मीटर की रेस में ए भाई तुम 200 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ। अब क्या है, ए और बी दोनों साथ में दौड़ना शुरू करेंगे, लेकिन दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं दौड़ रहे हैं। बी तो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेगा 40 की स्पीड से, लेकिन ए 200 मीटर आगे से दौड़ेगा और 30 की स्पीड से ऑब्वियसली दौड़ेगा। ठीक है, तो अब कितना टाइम लगेगा बी को? हमें बी का टाइम तो पता है कि बी को 30 सेकंड लगने वाले हैं। ए को कितना टाइम लगेगा? क्योंकि ए 200 मीटर आगे से दौड़ रहा है, यानी कि ए को सिर्फ और सिर्फ 1000 मीटर दौड़ना है। इजंट इट सो? तो ए को टाइम लगेगा 1000 मीटर उसको दौड़ना है, और 30 की स्पीड से दौड़ेगा 1000 बाई 30 यानी 100 बाई 3 सेकेंड्स, विच इज 33 एंड 1 बाई 3 सेकेंड्स। यानी कि अभी भी ए को बी से ज्यादा समय लगने वाला है। और कितना ज्यादा समय लगने वाला है? 3 एंड 1 बाई 3 सेकेंड्स का समय ज्यादा लगने वाला है ए को, है कि नहीं? या फिर अगर हम देखें 30 सेकेंड्स में ए कितना दौड़ पाएगा, तो 30 सेकेंड्स में ए ट्रैवल करेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ए की स्पीड है 30, तो 30 इंटू 30 900 मीटर्स ट्रैवल करेगा, जबकि उसको दौड़ना है 1000 मीटर। यानी कि जब 30 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे t इक्वल टू 30 सेकेंड पे, ठीक है, बी तो पूरी रेस कंप्लीट कर चुका होगा, बी ने तो पूरा 1200 मीटर चल लिया होगा। ए ने 200 मीटर बाद स्टार्ट किया, लेकिन ए सिर्फ 900 मीटर से चल पाया है, यानी कि ए 100 मीटर पीछे रह जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? क्या ये बात कही जा सकती है? तो हम कह सकते हैं कि बी बीट्स ए बाई 100 मीटर्स, या फिर कह सकते हैं बी बीट्स ए बाई 3 एंड 1 बाई 3 सेकेंड्स। दोनों ही एक बात कह रहे हैं, है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, तो यही दो हमारे हेड स्टार्ट के सिनेरियो बन सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जहां पे ये चीजें डिस्कस हो रही हो। इन अ 1 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर की एक दौड़ है जहां पे कि ए बी को 150 मीटर से हरा देता है। ठीक है, 1 किलोमीटर की दौड़ है, ए बी को 150 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की रेस है, लेकिन जब ए फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो बी कहां पे पहुंचा है? 150 मीटर पीछे पहुंचा है, यानी कि बी ने सिर्फ 850 मीटर ही ट्रैवल किया है कि नहीं? और जब भी हमें पता है कि जब भी मीटर में हराना लिखा हुआ हो कि ए बी को 150 मीटर से हरा देता है, यानी दोनों सेम टाइम ट्रैवल किए हैं। टाइम कांस्टेंट है, यहाँ पे टाइम सेम है दोनों के लिए, और अगर टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस जो हमारे हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। इजंट इट सो? ठीक है, तो क्या ए और बी का स्पीड का रेशियो हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल पाएंगे। यहाँ से कितना आएगा? ए चला है 1000 मीटर, जबकि बी चला है 850 मीटर। 1000:850 यानी कि 50 से इसको काटेंगे तो 20:17 की रेशियो आ जाएगा ए और बी का। क्लियर है? ठीक है, सिमिलरली अगर हम बी और सी की बात करें तो बी सी को 1 किलोमीटर की दौड़ में 50 मीटर की शुरुआत दे सकता है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि 50 मीटर की शुरुआत दे सकता है, या फिर
बी कैन गिव सी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर्स इन 1 किलोमीटर रेस। जब भी कहीं पे मेंशन हो कि 50 मीटर की, 100 मीटर की या कितने x मीटर की शुरुआत दे सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी सी को 1 किलोमीटर की दौड़ में 50 मीटर की शुरुआत दे देगा तो बी और सी दोनों साथ में पहुंचेंगे। क्लियर है? यानी कि ये मैक्सिमम स्टार्ट है जितना कि बी सी को दे के हारेगा नहीं। क्लियर है? दोनों बराबरी पे खत्म करेंगे। इससे कम देता तो चलेगा, तब भी जीत जाता, लेकिन 50 मीटर की स्टार्ट देने के बाद बी और सी इस रेस को बराबरी पे खत्म करेंगे। जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो कि कैन गिव अ स्टार्ट, शुरुआत दे सकता है, वहां पे मतलब ये हुआ कि इतनी शुरुआत देने के बाद में दोनों के दोनों जो दौड़ने वाले हैं, धावक हैं, वो एक साथ इस रेस को खत्म करेंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमें क्या इंटरप्रिटेशन निकल सकता है कि अगर 50 मीटर का स्टार्ट देता है बी सी को, यानी कि सी ऑलरेडी 50 मीटर आगे खड़ा होगा, तो बी तो पूरे 1000 मीटर चलेगा, लेकिन सी सिर्फ 950 मीटर चलेगा, है कि नहीं? और यहां भी क्योंकि टाइम सेम है, टाइम सेम वाला ही केस है। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बट स्टिल क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो बी और सी का स्पीड का रेशियो क्या आएगा? बी 1000 मीटर चला है, जबकि सी सिर्फ 950 मीटर चला है। रेशियो आ जाएगा 20:19 का। क्लियर है? अब हमें ए बी और सी को कंपेयर कराना है। जब भी ऐसा होगा तो क्या करेंगे? ए बी और सी का रेशियो निकालना है हमें। ए और बी का रेशियो है 20:17 स्पीड का, और बी और सी का है 20:19। ठीक है, तो ए के लिए वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 20 आ जाएगा 400। बी के लिए वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 20 340, और सी के लिए वैल्यू निकालने के लिए 17 × 19, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 323। ठीक है, ये हमारा अनुपात आ जाएगा। क्लियर है? या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये हमारा ऊपर वाला रेशियो है, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाले रेशियो में 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ऐसे भी समझ में आना चाहिए। क्लियर है? अब अगर 400 मीटर की रेस होती तो सी 323 मीटर चल पाता, और जबकि ए 400 मीटर चल चुका होता। लेकिन एक्चुअल में हमारी रेस है कितनी? 2 किलोमीटर की है कि नहीं? रेस हमारी 2 किलोमीटर की है। तो यहां पे क्या करेंगे? अगर 2 किलोमीटर की रेस है, 400 मीटर की रेस में सी कितने से हारेगा? 77 मीटर से हारेगा, या 77 मीटर पीछे हो जाएगा, पीछे रहेगा, है कि नहीं? तो अगर हमारी रेस ये इंस्टेड 2 किलोमीटर की होती, विच इज 400 × 5, तो सी कितने से हारता? 77 × 5, यानी कि 385 मीटर से हारता। जबकि हमें क्या चाहिए कि ए और सी दोनों 2 किलोमीटर की जो रेस है वो बराबरी पे खत्म करें, डेड हीट पे खत्म करें। तो हमको क्या करना पड़ेगा ऐसे केस के लिए कि सी को 385 मीटर्स आगे खड़ा करना पड़ेगा। तभी तो ऐसा होगा कि सी बचा हुआ डिस्टेंस कंप्लीट कर लेगा, और ए स्टार्ट से कंप्लीट कर लेगा पूरी डिस्टेंस, और दोनों इस रेस को साथ में कंप्लीट करेंगे। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे सी को हमें 385 मीटर्स का स्टार्ट देना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? ठीक है, अब हम एक एक करके जो भी क्वेश्चंस आए हैं एसएससी के एग्जाम में उनको करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकेंड, अभी ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी निपटा देते हैं फिर आते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है 1500 मीटर की रेस है हमारी, जिसमें ए विन्स ओवर बी बाई 350 मीटर्स। ए बी से 350 मीटर से जीत जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? 1500 मीटर्स की रेस है, ए बी से 350 मीटर से जीता है, यानी ए और बी का अनुपात क्या होगा? ए पूरा 1500 मीटर चला है, जबकि बी 350 मीटर कम चला होगा, 1500 - 350 यानी 1150 मीटर चला होगा। अनुपात आ जाएगा कितना? 30:23 का। सिमिलरली 1500 मीटर की रेस अगर हम बी और सी में कराते हैं तो सी कैन गिव अ हेड स्टार्ट ऑफ 250 मीटर टू बी। ठीक है, सी बी को 250 मीटर की शुरुआत दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी का रेशियो क्या आएगा? अगर सी 250 मीटर का स्टार्ट बी को दे सकता है, यानी कि सी ज्यादा तेज दौड़ रहा है बी से, है कि नहीं? सी बी से ज्यादा तेज दौड़ रहा है, तो बी और सी का रेशियो क्या आएगा? सी अगर 250 मीटर का हेड स्टार्ट देगा, यानी कि बी सेम टाइम में 1250 मीटर चलेगा, जबकि सी 1500 मीटर चलेगा, यानी कि रेशियो आ जाएगा 5:6 का। ठीक है, अब हमें A/B/C की वैल्यू निकालनी है। ए और बी का अनुपात है 30:23, बी और सी का है 5:6। ठीक है, तो और फिर लास्ट में हमें ए और सी को कंपेयर कराना है। ठीक है, तो ए के लिए हमें चाहिए 30 × 5 यानी कि 150। बी के लिए चाहिए तो नहीं है, पर फिर भी लिख लेते हैं 115, और सी के लिए वैल्यू आ जाएगी 23 × 6 यानी कि 138। ठीक है,
तो अगर हमारी 150 मीटर की रेस होती तो सी 138 मीटर ही चल पाता जब ए फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाता, लेकिन हमारी रेस एक्चुअली 1500 मीटर की है, यहाँ मेंशन नहीं है बट तीनों ही रेसें 1500 मीटर्स की हैं, ठीक है, क्योंकि पहली दो के बारे में सेम मेंशन है। तो 1500 मीटर होगा, बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1500, ये आएगा 1150, इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये है 1380। यानी कि अगर 1500 मीटर की रेस है तो सी 120 मीटर से हार जाएगा, ठीक है, सी 120 मीटर से हारेगा, ए बीट सी बाई 120 मीटर्स। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए सी को 40 मीटर से हरा दे तो सी को हमें कितना स्टार्ट देना चाहिए। अगर ए को सी को 40 मीटर से हराना है, 120 क्या हो जाएगा, 40 + 80, ठीक है। तो अगर 40 मीटर से हराना है यानी कि ए को सी को 80 मीटर का स्टार्ट देना चाहिए, है कि नहीं? क्या ये बात क्लियर है कि ए को सी को, ए शुड गिव अ स्टार्ट ऑफ 80 मीटर्स, स्टार्ट ऑफ 80 मीटर्स टू सी, ठीक है, ये बात समझ में आती है? ओके, टोटल 1500 मीटर्स की रेस थी। तो अगर हम शुरुआत से देखें तो 1380 मीटर सी चल पाएगा, जबकि ए ने पूरे 1500 मीटर चल लिया है, ठीक है, और 120 से हार जाएगा। तो अगर हमें उसको सिर्फ 40 से हराना है तो ये जो 80 है ये हमें स्टार्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 120 यानी 80 + 40, तो इस 80 को हम स्टार्ट में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, और 80 का स्टार्ट दे देंगे तो 40 से वो हार जाएगा सी। क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1200 मीटर की एक रेस है जिसमें दो प्रतियोगी हैं, दो पार्टिसिपेंट्स हैं, मीनल और नीतू, और उनका स्पीड का रेशियो में गिवन है 5:7, ठीक है, स्पीड का अनुपात है हमारा 5:7। तो अगर मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है तो मीनल कितने मीटर से जीत जाएगी? क्वेश्चन हमसे ये बात पूछ रहा है। ओके, 1200 मीटर की टोटल रेस है जिसमें कि मीनल ऑलरेडी 500 मीटर आगे खड़ी है और नीतू हमारी स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ी है। तो नीतू को टोटल पूरा डिस्टेंस यानी 1200 मीटर्स ट्रैवल करना है, जबकि मीनू को सिर्फ 700 मीटर्स ट्रैवल करना है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मीनल कितने मीटर से जीत जाएगी, यानी कि मीनल फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच रही है, ऐसा क्वेश्चन हमसे ऑलरेडी कह रहा है। तो हम सीधे सीधे, हमें पता है उनकी चालों का अनुपात 5:7 है, ठीक है, और मीनल जब पूरा डिस्टेंस कवर कर ली यानी कि 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 700, 5 की स्पीड से, क्योंकि स्पीड का रेशियो है, सेम टाइम दोनों चल रहे हैं, ठीक है। तो 5 की स्पीड से अगर मीनल ने 700 चल लिया यानी 5 × 140 = 700, तो 7 × 140 कितना हो जाएगा, 980। तो अगर नीतू सिर्फ 980 मीटर से चल पाई है जबकि उसको चलना था 1200 मीटर्स, तो कितने मीटर से हार जाएगी, 1200 - 980 यानी कि 220 मीटर्स से हार जाएगी। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कहीं कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए कैन रन 250 मीटर्स इन 25 सेकेंड्स एंड बी इन 30 सेकेंड्स। 250 मीटर की दौड़ है, ए 25 सेकेंड में दौड़ सकता है और बी 30 सेकेंड में दौड़ सकता है, ठीक है। यानी कि जो टाइम का रेशियो है ए और बी का, भाई रेस के डिस्टेंस तो सेम है, टाइम का रेशियो हमें गिवन है 25:30 विच इज 5:6। तो अगर टाइम का अनुपात 5:6 है और डिस्टेंस दोनों सेम दौड़ रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, तो क्या हमारा स्पीड का रेशियो ठीक उसका उल्टा नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड का रेशियो हमारा आ जाएगा 6:5, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी शुरुआत दे ताकि वो दोनों डेड हीट पे एंड करें, एक साथ एंड करें, ठीक है। ए चलेगा 6, बी चलेगा 5, तो हमें एक्चुअल में बी को 1 का स्टार्ट देना पड़ेगा और ए 6 से पूरा रेस कंप्लीट कर लेता है यानी 1000 मीटर कंप्लीट कर लेता है। तो अगर 6 यूनिट की वैल्यू 1000 मीटर है तो 6 और 5 के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगा 1000/6 मीटर्स। तो अगर ए पूरी रेस कंप्लीट करता तो बी इतनी वैल्यू से हार जाता, 1000/6 से हार जाता, लेकिन हमें यही स्टार्ट दे देंगे तो दोनों रेस एक साथ फिनिश करेंगे, ठीक है। 1000/6 कितना हो जाएगा, 500/3, 3 से डिवाइड करोगे तो 166.67 मीटर्स हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही स्टार्ट देना चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 सेकेंड की बढ़त देता है, ठीक है।
यानी कि ए बी को बढ़त नहीं, शुरुआत देता है, एक्चुअल में लिखा होना चाहिए था, ठीक है, शुरुआत देता है, स्टार्ट देता है, ठीक है। तो ए बी को एक हेड स्टार्ट देता है 10 सेकंड का, यानी कि पहले बी 10 सेकंड दौड़ लेता है, उसके बाद में ए दौड़ना शुरू करता है। क्लियर है? और दोनों एक साथ दौड़ को खत्म करते हैं, डेड हीट पे खत्म होती है। बी की जो गति है वो है 6 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा बी को? टोटल 1500 मीटर की रेस है, 6 की स्पीड से दौड़ेगा, 1500/6, यानी कि बी को 250 सेकंड लगेंगे। और ए ने बी को 10 सेकंड की बढ़त दी है, यानी कि पहले 10 सेकंड दौड़ चुका है बी, उसके बाद में ए ने दौड़ना शुरू किया है, यानी कि 250 मीटर, यानी कि 10 + 240 सेकंड्स। ए तो इतना ही दौड़ा होगा, है कि नहीं? हमसे पूछा है 240 सेकंड्स कितने मिनट के बराबर होंगे, तो बस 240/60 यानी कि 4 मिनट्स के बराबर होंगे। तो ए 4 मिनट दौड़ा होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इन अ 500 मीटर रेस बिटवीन भावना एंड जुगनू, भावना और जुगनू के बीच में 500 मीटर की एक दौड़ हो रही है, जिसमें भावना जुगनू से 125 मीटर आगे दौड़ना शुरू करती है। फिर भी जुगनू दौड़ के अंतिम बिंदु तक पहुंचकर दौड़ जीत जाता है, जबकि भावना दौड़ के अंतिम बिंदु से 75 मीटर पीछे है। मतलब क्या हुआ इसका? 500 मीटर की दौड़ थी, भावना ने जुगनू से 125 मीटर आगे से दौड़ना शुरू किया, यानी कि भावना ऑलरेडी 125 मीटर आगे थी जुगनू से जब दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया। लेकिन जुगनू फिर भी पहले पहुंच गया, यानी जुगनू ने पूरा 500 मीटर दौड़ कंप्लीट कर लिया। लेकिन भावना अभी भी एंड पॉइंट से 75 मीटर पीछे है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? इस डिस्टेंस की वैल्यू होगी 500 माइनस 125 + 75, है कि नहीं? 125 आगे से दौड़ना शुरू किया, 75 अभी भी दौड़ना बाकी है, तो यानी कि ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 500 - 200, यानी कि 300 मीटर। तो सेम टाइम में भावना ने 300 मीटर की दौड़ ट्रेवल की है, जबकि जुगनू 500 मीटर दौड़ गया है। तो टाइम सेम है दोनों ही केसेस में, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, डिस्टेंस और स्पीड हमारे प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, भावना 300 मीटर दौड़ी है, जबकि जुगनू 500 मीटर दौड़ गया है, तो इनका डिस्टेंस का रेशियो है 300:500 और स्पीड का रेशियो भी यही होगा, यानी 3:5 इनका स्पीड का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, लास्ट में ये चीज़ भी ध्यान देना जरूरी है। क्वेश्चन हमसे जुगनू और भावना की चाल का अनुपात पूछ रहा है। उसने दोनों की पोजीशन को स्वैप कर दिया है, पहले जुगनू की वैल्यू लिखनी है, फिर हमें भावना की वैल्यू लिखनी है, तो हमारा आंसर 5:3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में छोटे छोटे से ये चीज़ें हमेशा, लैंग्वेज जो है वो हमेशा ध्यान रखना है कि हमने वैल्यू 3:5 निकाला है, 3:5 टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्लियर है? भावना और जुगनू की चाल का अनुपात पूछा है, वो 5:3 होगा। जुगनू और भावना की चाल का अनुपात 5:3 होगा, जुगनू ज़्यादा तेज दौड़ा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1500 मीटर की एक रेस है हमारी। इफ व्हीकल P गिव्स व्हीकल Q अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर्स, ठीक है, व्हीकल P व्हीकल Q को 200 मीटर का स्टार्ट देता है 1500 मीटर की रेस में। P स्टार्ट से चलेगा, जबकि Q 200 मीटर आगे से चलेगा, लेकिन इसके बाद में भी P विंस द रेस बाई 8 सेकेंड्स। P फिर भी 8 सेकेंड से जीत जाता है, ठीक है, जबकि उसने 200 मीटर का स्टार्ट दिया है Q को। सेकंड सिनेरियो क्या है कि अगर P Q को 400 मीटर का स्टार्ट दे, यानी कि P Q को और भी आगे खड़ा करे कि चलो ऐसे तो मैं जीत जाऊंगा, तो तुम 400 मीटर आगे खड़े हो। उस केस में क्या होता है कि रेस एंड्स इन अ डेड हीट, यानी कि दोनों साथ में एंड करते हैं। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अब हमें इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करा के निकालना है कि P कितने सेकंड में पूरी रेस कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, जब भी हमें अब इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर कराते हैं तो हमें पता है पहले वाले केस में Q यहाँ कहीं पर रहा होगा और बची हुई डिस्टेंस Q 8 सेकंड में कंप्लीट करेगा, है कि नहीं? Q को 8 सेकंड्स लगेंगे बची हुई डिस्टेंस कंप्लीट करने में। लेकिन अगर हम P की सिचुएशन को दोनों रेस में कंपेयर कराएं तो P ने पहली रेस में भी पूरे 1500 मीटर दौड़े हैं, जबकि Q को और भी 8 सेकंड दौड़ना रह गया था और दूसरी रेस में भी उसने 1500 मीटर ही दौड़े हैं। यानी कि दोनों ही रेस की सिचुएशन में क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस टाइम पे फोटो लिया गया है, यानी जिस टाइम पे P 8 सेकंड से जीता है, तो P को टोटल टाइम तो सेम ही लगा होगा दोनों केस में, इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आती है कि P को दोनों केसेस में सेम ही टाइम लगा होगा, यानी कि Q भी सेम ही टाइम दौड़ा होगा। और अगर Q सेम टाइम ही दौड़ा है तो अगर Q ने दूसरे वाले केस में x डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो पहले वाले केस में भी Q ने x डिस्टेंस ही तो ट्रैवल की होगी, सेम डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, क्योंकि इसीलिए हमें इन दोनों केसेस में इस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई थी जिससे कि हम वैल्यूज निकाल सकें। और हमें पता है दूसरे वाले केस में Q कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टोटल 1500 था, 1500 - 400 यानी कि 1100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है। ठीक है,
पी ने पूरी 1500 ट्रैवल की थी, यानी कि यहाँ पे भी क्यू ने 1100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। और अगर 1100 ट्रैवल किया, 200 पहले आगे खड़ा था, तो कितना डिस्टेंस रह गया? तो ये 200 मीटर ही तो रह गया यहाँ पे, इजंट इट सो? और ये 200 मीटर कंप्लीट करने में क्यू को 8 सेकंड लगेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, ठीक है? कि पहला वाला जो हमारा सिनारियो था, फर्स्ट सिनारियो, वहाँ पे क्यू को पी ने 200 मीटर की शुरुआत दी, 200 मीटर का हेड स्टार्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी क्यू 8 सेकंड से हार गया। यानी कि क्यू को जो बची हुई रेस थी वो कंप्लीट करने में 8 सेकंड लगते। हमें नहीं पता कितनी रेस बची थी, लेकिन इतना पता है जितनी बची थी उसको कंप्लीट करने में क्यू को 8 सेकंड लगने वाले थे। क्लियर है? लेकिन सेकंड सिनारियो फिर हमको मेंशन्ड है, जहाँ पे कि पी और क्यू दौड़ते हैं, क्यू को ऑलरेडी 400 मीटर आगे खड़ा किया गया है, और फिर इसके बाद में जब पी और क्यू दौड़ना शुरू करते हैं तो दोनों साथ में रेस को फिनिश करते हैं। यानी कि पी ने पूरे 1500 मीटर दौड़ा है, जबकि क्यू ने 1500 - 400 1100 मीटर ही दौड़ा है। और क्योंकि दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं पी ने रेस कंप्लीट की है, यानी कि दोनों ही केसेस में टाइम तो सेम ही लगा है, तो जितना समय पी दौड़ा है उतना ही समय क्यू दौड़ा है। तो क्यू दोनों केसेस में क्या सेम डिस्टेंस नहीं दौड़ा होगा? बिल्कुल सेम डिस्टेंस दौड़ा होगा। और दूसरे वाले केस में हमें पता है 1500 - 400 क्यू 1100 मीटर दौड़ा है, तो पहले वाले केस में भी क्यू 1100 मीटर ही दौड़ा होगा। 200 मीटर पहले आगे खड़ा था, 200 + 1100 यानी कि 1300 मीटर तक पहुंच गया होगा। 200 मीटर की डिस्टेंस रह गई है, जो कि क्यू 8 सेकंड में कंप्लीट करेगा। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि क्यू की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ क्यू कितनी होगी? 200 मीटर वो 8 सेकंड में कंप्लीट करेगा, यानी 200/8 25 मीटर पर सेकंड ये क्यू की स्पीड आ जाएगी। क्लियर है? और हमें पता है कि जितने समय में यहाँ पे जितने समय में पी ने 1500 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है, उतने ही समय में क्यू ने 1100 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो हमें टाइम ही तो निकालना है, तो टाइम जो कि पी को लगा होगा रेस को कंप्लीट करने में, वही टाइम होगा जो टाइम क्यू को लगेगा 1100 मीटर कंप्लीट करने में, है कि नहीं? और वो टाइम होगा हमारा 1100 मीटर्स कंप्लीट करना है क्यू को 25 की स्पीड से, यानी कि 25 चौको 100 44 सेकेंड्स। इसी टाइम में पी ने पूरी रेस कंप्लीट कर ली होगी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे स्पीड पूछी जाती तो पी की स्पीड आ जाएगी, क्योंकि तो निकाल ही चुके हैं। पी की स्पीड कितना होगा? 1500/44। ठीक है, यानी कि 375/11 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 400 मीटर की एक दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसको 10 सेकेंड से हरा देता है। ए की स्पीड हमें पता है, ठीक है, और ए बी को 15 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, यानी कि बी ऑलरेडी 15 मीटर आगे खड़ा हुआ है। ठीक है, फिर ए दौड़ना शुरू करता है, बी दौड़ना शुरू करता है, दोनों साथ में दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन इसके बाद भी जब ए पहुंच जाता है अपने एंड पॉइंट पे, बी नहीं पहुंचा होता है, बी को अभी भी 10 सेकंड और लगेंगे। ठीक है, क्या हम ये टाइम निकाल सकते हैं जिस टाइम के बाद में 10 सेकंड और लगेंगे बी को कंप्लीट करने में? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये टाइम कितना आएगा? टाइम टेकन बाई ए ने कितना समय लिया होगा? ए की स्पीड गिवन है, 400 मीटर दौड़ना है 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 400/16 यानी कि 25 सेकंड्स। ठीक है, यानी कि बी को कितना समय लगेगा? 25 सेकंड में तो ये डिस्टेंस कंप्लीट किया है, 10 सेकंड अभी और दौड़ेगा। और डिस्टेंस कितनी दौड़नी है? बी को दौड़ना है 385 मीटर्स, क्योंकि 15 मीटर ऑलरेडी वो आगे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो बी की स्पीड क्या आ जाएगी? स्पीड ऑफ बी विल बी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको 385 मीटर, टोटल टाइम लगेगा 25 + 10, यानी कि 385 / 35, तो ये आ जाएगा 11 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन लें, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 100 मीटर से हरा देता है। 1000 मीटर की दौड़ है, ठीक है, और पी क्यू को 100 मीटर से हरा देता है, यानी कि पी तो पूरा रेस कंप्लीट किया है, 1000 मीटर्स चला है, जबकि क्यू 900 मीटर्स चला है। और क्योंकि टाइम सेम है, जब भी मीटर से हरा रहा है, टाइम दोनों ही केसेस में सेम है, तो ये जो डिस्टेंस का रेशियो है यही स्पीड का रेशियो होगा, यानी स्पीड का रेशियो आ जाएगा 10:9। सिमिलरली क्यू और आर की बात करें तो क्यू
आर को 50 मीटर से हराता है, यानी कि क्यू तो पूरा 1000 मीटर चला है लेकिन आर 950 मीटर चला है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग केसेस है। देखो कभी भी ये नहीं समझना है, इसका ये मतलब नहीं है कि पी ने क्यू को 100 मीटर से हराया है, यानी कि पी तो पूरा 1000 मीटर चला है और क्यू 900 मीटर चला है, ये बात तो सही है। लेकिन क्यू आर को 50 मीटर से हरा देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि क्यू से 50 मीटर यहाँ पीछे खड़ा है आर, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जब क्यू आर को 50 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू हमारा फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गया है और तब आर हमारा 950 मीटर पे पहुंचा है। क्या ये बात क्लियर है? ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, यानी कि पी ने आर को 100 + 50 150 मीटर से नहीं हराया है, ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों अलग अलग टाइम की फोटोज हैं। ये वाली फोटो अलग टाइम पे ली है, इसके बाद में अभी क्यू को 100 मीटर और दौड़ना था, फिर क्यू ने जब 100 मीटर और दौड़ा तब ये फोटो ली गई है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि देखो पूरी की पूरी रेस में पी, क्यू और आर की स्पीड सेम रही होगी। ठीक है, तो अगर पी क्यू से तेज था तो पूरी रेस में पी और क्यू के बीच का जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोनों ने साथ में स्टार्ट किया है कि नहीं। सिमिलरली क्यू और आर के बीच का भी अंतर बढ़ता जाएगा। तो जब ये रेस फिनिश हुई है तब क्यू आर से 50 मीटर आगे था। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये अंतर लगातार बढ़ रहा है कि जब हम इस वाली सिचुएशन में देखेंगे, अगर मान लो आर हमारा यहाँ पे था तो ये जो डिस्टेंस है क्यू और आर के बीच की, ये 50 मीटर से कम रही होगी। क्या ये बात समझ में आती है? ये डिस्टेंस 50 मीटर से कम रही होगी। ठीक है, इसका एप्लीकेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, पर ये बात क्लियर होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस लगातार इंक्रीज कर रहा है और शुरुआत में डिस्टेंस 0 था, पी क्यू आर साथ में ही दौड़ना शुरू किया था, है कि नहीं? क्या ये बात क्लियर होती है? ओके, और क्योंकि क्यू हमारा आर से फास्ट था, अगर शुरू में ये 0 की बजाय कुछ और वैल्यू भी होती तब भी ये वैल्यू लगातार बढ़ रही होती, क्योंकि क्यू आगे दौड़ रहा था और क्यू तेज दौड़ रहा था। अगर आर को हम थोड़ा आगे कर देते जैसे स्टार्ट वाली केसेस में हमने किया है, तब चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। ठीक है, लेकिन तब भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो यही रहने वाला है। तो क्यू और आर के केस में हमें पता है क्यू 1000 मीटर दौड़ा है, आर 950 मीटर दौड़ा है, तो अनुपात कितना आ जाएगा इनका स्पीड का? 20:19। ठीक है, तो अब हम पी, क्यू और आर तीनों का अनुपात लें, क्या वैल्यू आएगा? 10:9, 20:19। 10 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, पी की वैल्यू आ जाएगी 200, 9 × 20 आ जाएगा 180 और 9 × 19 171 आ जाएगा आर के लिए वैल्यू। तो अगर रेस हमारी 200 मीटर की होती तो आर 171 मीटर ही दौड़ पाता, जबकि पी ऑलरेडी फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गया था, यानी कि 29 मीटर से हार जाता। लेकिन रेस हमारी कितने की है? 1000 मीटर की है कि नहीं? 1000 मीटर की, यानी कि विच इज़ 200 × 5, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 29। इस 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यही उनके बीच का अंतर होगा। 29 × 5 यानी कि 145 मीटर से आर हमारा हार जाएगा। क्लियर है? ठीक है, 145 मीटर से हार जाएगा। हमेशा हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही निकालना है। अब अगर यहाँ पे पी ने लेटेस्ट से आर को 45 मीटर का एक हेड स्टार्ट भी दे दिया होता तो भी 100 मीटर से वो हार जाता, या जितना भी हेड स्टार्ट दिया होता। क्लियर है? ओके, क्योंकि कुल मिला के वो 145 मीटर पीछे रहने वाला था। अब जितना भी हेड स्टार्ट देंगे उतना उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम हेड स्टार्ट पी आर को कितने का दे सकता था? 145 मीटर का, क्योंकि 145 मीटर का हेड स्टार्ट देता तो दोनों बराबरी पे खत्म करते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर की दौड़ है, ए बी को 20 मीटर से हराता है, बी सी को 20 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितना डिस्टेंस से हराएगा? भाई ए ने बी को 20 मीटर से हराया, यानी कि ए दौड़ा है 100 मीटर, बी दौड़ा है 80, 5:4 हो जाएगा, है कि नहीं? 5:4 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, या वैसे 100 ही था तो 10:8 भी लिख सकते थे हम, थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होती। ठीक है, 10:8 ही लिख लेते हैं। सिमिलरली बी और सी के लिए बात करें तो बी ने सी को 20 मीटर से हराया, यानी बी 100 दौड़ा है, सी 80 दौड़ा है, 10:8 यहाँ भी हो जाएगा। तो ए बी और सी का रेशियो क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू आ जाएगी 10 × 10 100, बी की आ जाएगी 8 × 10 80 और सी के लिए आ जाएगा 8 × 8 यानी 64। तो 100:80:64, यानी कि जब ए 100 मीटर दौड़ चुका होगा, सी सिर्फ 64 मीटर दौड़ा होगा, इनके बीच का जो अंतर है वो 100 - 64 36 मीटर्स होगा, यानी कि सी 36 मीटर से इस रेस को हार जाएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, बी सी को 150 मीटर से हराता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए ने बी को 100 मीटर से हराया, यानी कि 1500 ए दौड़ा है, जबकि बी 1400 ही दौड़ा है, 15:14 का इनका स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बी और सी की बात करें तो
जब बी हमारा, बी ने सी को 150 मीटर से हराया, यानी कि जब बी हमारा 1500 मीटर दौड़ चुका है, सी हमारा 1350 मीटर दौड़ा है, यानी अनुपात कितना हो गया 10:9 का। ठीक है, यहाँ 15:14 है, यहाँ है 10:9। अब तीनों का रेशियो निकालना है, 15 × 10 150, 14 × 10 140 और 14 × 9 126। ये अनुपात आ गया इन तीनों का। रेस कितनी है हमारी, 1500 मीटर की है, बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1500 दौड़ा है, ये 1260 दौड़ा होगा। ठीक है, तो कितने से हारेगा सी, 240 मीटर से। ऑप्शन ए क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, जबकि बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो कितनी डिस्टेंस से अनिल ने चार्ल्स को हराया होगा, सेम कहानी। अनिल दौड़ा है 1500, बकुल दौड़ा है 1500 - 150 1350, यानी अनुपात हो गया इनका स्पीड का 10:9। बकुल और चार्ल्स के केस में बकुल ने चार्ल्स को हराया। अच्छा, यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसने किसको हराया है, उसके बाद में लिखना है। ये नहीं करना है कि स्ट्रेट अवे बकुल ने, ये भी हो सकता है कि चार्ल्स ने बकुल को हराया हो। ठीक है, तो 1500 अनुपात 1425, यानी यहाँ पे अनुपात आ गया 30:29 का। तीनों का रेशियो चाहिए हमें, 10 × 30। ए के लिए वैल्यू आ गई 300, बी के लिए वैसे वैल्यू निकालनी नहीं है, लेकिन 270 आ जाएगा। और फिर 9 × 29 कितना आएगा, 290 - 30 261। ठीक है, लेकिन रेस हमारी कितने की है, एक सेकेंड, 300, हाँ ठीक है, 1500 मीटर की रेस में ही। तो बाई वॉट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स। अब यहाँ पे वैल्यूज ऐसी क्यों लिखी हुई है, कुछ गड़बड़ है क्या। 150 से आ रहा है अनिल ने बक्कल, तो 1500 × 1350। फिर बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया, 1500 × 1425। अरे अरे, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया था ना, वैल्यू रेशियो का प्रॉब्लम हो रहा है। ये 20:19 आ रहा है वैल्यू। दिस इज 20:19। ठीक है, तो 10 × 9 10 × 20 200, 9 × 20 180, 9 × 19 171। ठीक है, तो 200 अनुपात 180 अनुपात 171 आया। अब यहाँ पे तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 29 का है, लेकिन एक्चुअल में रेस हमारी है 1500 की, यानी कि 200 × 15/2, तभी तो आएगा 1500। ठीक है, तो कितने से हारेगा, 29 × 15/2, यानी कि 290 + 145 435/2, यानी कि 217.50 मीटर से हार जाएगा चार्ल्स। क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 मीटर की एक लीनियर रेस है जिसमें ए बी को 50 मीटर से हरा देता है, यानी कि ए 500 मीटर चला है, बी 450, अनुपात हो गया इनका 10:9 का स्पीड का। सिमिलरली बी और सी की बात करें तो 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हराता है, यानी कि बी चला होगा 600 और सी चला होगा 540। यहाँ पे अनुपात 10:9 है। ए बी सी का अनुपात क्या आ जाएगा, 10 × 10 100 /90 /81। ठीक है, यानी कि 100 मीटर की दौड़ होती तो ए सी को 19 मीटर से हराता, लेकिन दौड़ हमारी कितने की है, 100 × 4 400 मीटर की है, तो 19 × 4 76 मीटर से हराएगा। ऑप्शन सी क्लियर। ठीक है, हलवा पूरी क्वेश्चंस। अगला सवाल है थोड़ा सा अलग है, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक रेस है हमारी जिसमें 4 मेंबर्स हैं एक टीम में, जैसे रिले रेसेस होती हैं, रिले रेसेस आपने देखी होंगी, जिसमें कि एक के बाद एक बंदा बैटन लिए होता है, फिर वो एक डिस्टेंस दौड़ता है, उसके बाद वो बैटन किसी और को पकड़ाता है, फिर वो दौड़ता है। तो ऐसी ही एक रेस है, इसमें 4 मेंबर्स हैं एक टीम में। ईच मेंबर हैज़ टू कवर 5 किलोमीटर वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक बंदा 5 किलोमीटर चलेगा, फिर अगला 5 किलोमीटर चलेगा, फिर उसका अगला, फिर उसका अगला। ठीक है, टोटल 4 मेंबर्स हैं, तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, हर कोई 5-5 चलेगा, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी 5 × 4 20 किलोमीटर्स। और टाइम कितना लिया है उन्होंने, 30 मिनट्स का, 30 मिनट का समय लिया है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। 20 किलोमीटर तो 30 मिनट्स, यानी कि 1/2 आवर, तो स्पीड हो जाएगी हमारी 40 किलोमीटर/आवर। ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
ए कैन बीट बी इन 100 मीटर रेस बाई 10 मीटर्स। ठीक है, 100 मीटर की रेस है, ए बी को 10 मीटर से हराता है, यानी कि ए 100 मीटर चला है, बी 90 चला है। स्पीड का अनुपात आ जाएगा 10:9, ये स्पीड का अनुपात है। अरे क्या हुआ, ठीक है, स्पीड का अनुपात आ जाएगा इनका 10:9। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे हमसे टाइम का रेशियो पूछ रहा है। बी सी को 100 मीटर की रेस में 10 मीटर से हराता है, तो अगर स्पीड का रेशियो 10:9 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? क्या टाइम का रेशियो 9:10 नहीं हो जाएगा? है कि नहीं? ठीक है, ए और बी के रिस्पेक्ट में हो गया। सिमिलरली बी और सी की बात करें तो बी ने सी को 100 मीटर की रेस में 90 मीटर से हराया है, यानी कि बी 100 चला है तो सी 90 चला होगा, तो इनका स्पीड का रेशियो 10:9 आ जाएगा, और इनके केस में भी टाइम का रेशियो 9:10 आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम का रेशियो 9:10 आ जाएगा। तो ओवरऑल टाइम का रेशियो क्या आएगा ए बी और सी का? ए के लिए वैल्यू होगी 9 × 9 यानी 81, बी के लिए होगी 10 × 9 यानी 90, और सी के लिए वैल्यू हो जाएगी 10 × 10 यानी कि 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा 81:90:100, ऑप्शन डी। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और है छोटी सी, जो ऑप्शन से ही अगर हम देखें कि ए ने बी को हराया है, बी ने सी को हराया है, तो सबसे तेज़ दौड़ने वाला बंदा कौन है? ए है। जो सबसे तेज़ दौड़ेगा उसको समय सबसे कम लगेगा, और यहाँ पे ऐसा एक ही ऑप्शन है जहाँ पे कि समय सबसे कम लग रहा हो ए को, वो है ऑप्शन डी। तो वैसे भी ऑप्शन डी ही आंसर होगा। जस्ट इनकेस अगर वैल्यूज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती तो स्ट्रेट अवे हमें पता है कि ए बी सी आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे तेज़ कौन है? ए है सबसे तेज़, है कि नहीं? सबसे धीमा ऑब्वियसली सी है, सबसे ज़्यादा टाइम सी को लगेगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 रनर्स हैं ए बी और सी, एक रेस दौड़ रहे हैं। रनर ए फिनिशिंग 12 मीटर्स अहेड ऑफ बी एंड 18 मीटर्स अहेड ऑफ रनर सी। तो 3 रनर्स हैं ए बी और सी, ए ने जब फिनिश किया है तो बी उससे 12 मीटर पीछे है और सी 18 मीटर पीछे है। ठीक है, यानी कि बी और सी के बीच का गैप कितना होगा? 6 मीटर्स होगा, क्योंकि टोटल 18 है, 12 + 16 18। ठीक है, तो ये तो एक रेस में हो गया। फिर एक दूसरी रेस में बी फिनिश्ड 8 मीटर्स अहेड ऑफ रनर सी, यानी कि सेम डिस्टेंस की रेस है। ये भी आगे मेंशन्ड है कि ईच रनर ट्रेवल्स द इंटायर डिस्टेंस एट अ कांस्टेंट स्पीड। ये मेंशन नहीं है, अच्छा, इन अनदर सेम रेस लिखा हुआ है, हाँ, यानी कि सेम डिस्टेंस की रेस है। और जब बी फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है तो सी 8 मीटर पीछे रह जाता है, यानी बी और सी के बीच का जो गैप है वो 8 मीटर हो जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो जाना था कि जब भी दो रनर्स दौड़ रहे हैं तो उनका जो स्पीड है उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इस वजह से जो उनके बीच की जो दूरी है वो लगातार बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब जब हमने पहला केस देखा, क्या ये दोनों केसेस क्योंकि सेम डिस्टेंस दौड़ रहे हैं तो एक तरह से समझ लो एक ही रेस के 2 फोटो लिए हैं। एक फोटो लिया है जबकि बी फिनिशिंग पॉइंट से 12 मीटर पीछे है और बी से सी 6 मीटर पीछे है। एक दूसरा फोटो लिया है जबकि बी फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गया है और तब ये जो गैप है वो 6 मीटर से 8 मीटर हो गया, है कि नहीं? तो यानी कि बी और सी के बीच का जो अंतर है वो 6 से 8 मीटर हो गया। 2 मीटर का गैप बढ़ा है कब? 12 मीटर की रेस में, क्योंकि 12 ही मीटर दौड़ने को रह गए थे बी के लिए। 2 मीटर का ये गैप बढ़ा है 12 मीटर की रेस में। तो अगर 12 मीटर की रेस में बी और सी के बीच में 2 मीटर का अंतर आता है, ठीक है, तो 8 मीटर का अंतर कितनी देर में आएगा? अगर 12 मीटर की रेस में 2 मीटर का अंतर आया है, यानी कि 1 मीटर का अंतर कितनी रेस में आएगा? 12/2 6 मीटर में। तो टोटल 8 मीटर्स का अंतर यानी इंटायर रेस में कितने में आएगा? 8 × 6 48 मीटर्स में। तो ये रेस हमारी 48 मीटर की ही रही होगी, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो रेसेस हैं हमारी ये सेम डिस्टेंस की थी, इजंट इट सो? ठीक है, क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि जो सेकंड रेस है वो हमारी, लेट अस से अगर क्वेश्चन ये कहता जो सेकंड रेस है हमारी वो इससे डबल लेंथ की है, तब ये क्वेश्चन हमारा कहता अगर डबल लेंथ की हमारी रेस है कि बी ने सी से 16 मीटर आगे खत्म किया है, तो वहां से हम कन्वर्ट कर लेते, अगर ये डबल लेंथ है तो हाफ कर देते, तो 16 से इंटू 1/2 8 मीटर्स आ जाता, है कि नहीं? कि अगर लेंथ दोनों की अलग अलग भी होती पर हमें ये दोनों का जो कंपैरिजन है लेंथ का वो गिवन होता क्वेश्चन में, तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये बात समझ में आती है?
ठीक है, कि दोनों का सेम होना जरूरी नहीं था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ना भी सेम होते पर हमें दोनों की लेंथ का रेशियो गिवन होता तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्लियर है? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1200 मीटर की एक दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हरा देती है। बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हरा देती है। ठीक है, यानी कि बाइक ए चली होगी हमारा 1200 मीटर, जबकि बाइक बी चली है 1100 मीटर। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी ने बाइक सी को 100 मीटर से हरा दिया। अब पहले ए और बी के बीच का रेशियो निकाल लें स्पीड का, आ जाएगा 12:11। ठीक है, अब बी और सी का जो 600 मीटर की दौड़ है उसमें बी ने सी को 100 मीटर से हरा दिया, यानी कि बी चली है 600 मीटर जबकि सी चली है 500 मीटर, तो बी और सी का रेशियो आ जाएगा 6:5 का। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो आया है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा 12 6 72, 11 6 66, 11 5 55। ठीक है, तो ए बी सी का स्पीड का रेशियो हमें मिल गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि 720 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है, तो स्पीड का रेशियो 72:66:55 है। अब हमें बी से कोई वैल्यू नहीं है, ए और सी को ही दौड़ा रहे हैं, तो ए और सी का टाइम का रेशियो क्या आएगा? क्या ठीक इसका उल्टा नहीं होगा? 55:72 है कि नहीं? ए और सी के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइम का रेशियो होगा 55:72। अब 720 मीटर की दौड़ है, अच्छा स्पीड से ही निकाल सकते हैं क्या? 720 मीटर की दौड़ है, स्पीड से हमें पता है कि अगर दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है, ए और सी का हमें स्पीड का अनुपात गिवन है 72:55, यानी कि अगर 720 मीटर जितने समय में ए चलेगा उतने समय में सी 550 मीटर चलेगा, है कि नहीं? इससे ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। 720 मीटर जितने समय में चलेगा उतने समय में सी 550 मीटर चलेगा। इजंट इट सो? ठीक है, तो यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना रह गया? अभी भी 170 मीटर और सी को ट्रैवल करना है, और ट्रैवल कितने समय में करेगा सी? 30 सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी सी की? सी की स्पीड आ जाएगी 170 मीटर डिवाइडेड बाई 30 सेकंड्स, यानी कि 17/3 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखते हैं, हमने क्योंकि टाइम की वैल्यू निकाल ली थी, 55:72 का इनका टाइम का रेशियो आ रहा है। ठीक है, और ये जो बीच का इनका अंतर है वो कितना है? 17 यूनिट है। तो अगर 17 यूनिट की वैल्यू 30 सेकंड के बराबर है, एक यूनिट कितना हो जाएगा? एक यूनिट हो जाएगा 30/17। ना ना, यहाँ से प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरली, हमको तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसका कोई पॉइंट नहीं है, तो बहरहाल ये समझ गए होगे। ठीक है, इसकी यहाँ से हमें सी की स्पीड मिल जाएगी 17/3 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होगा ना, फिर हमको 55 यूनिट टाइम की वैल्यू निकल जाएगी। उतने में ए ने पूरा 720 मीटर चला है, उससे ए की स्पीड निकालो, फिर सी की निकालो, कोई ज़रूरत नहीं उतना करने की, सिंपली हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इतने से ही अपन काम चला लेंगे। ठीक है, क्लियर है? हमारा आंसर 17/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आई होप आपको जो भी हमने क्वेश्चंस आज किए हैं वो समझ में आए होंगे सारे के सारे। जहाँ पे भी कोई डाउट हो या कोई भी फीडबैक हो या कोई भी और टॉपिक है जिस पे कि आप चाहते हो क्वेश्चंस, ऑलरेडी हमने रेस पे पीछे किया है, सर्कुलर रेस पे भी क्वेश्चंस किए हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के अच्छे खासे सेशंस लिए हैं, और भी टॉपिक्स पे हम धीरे धीरे सेशंस लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको पढ़ते रहना है, और पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी। और भी आपको कोई भी फीडबैक हो या आपको लगता है कि इस टॉपिक पे भी सेशंस जल्दी से जल्दी ले लिए जाए, तो आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट्स में, और डेफिनेटली उस पर सेशन लेके हम आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए देन, ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए।